हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको वैद्युत धारा के बारे में समझाया था और वैद्युत चालन के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में भी हमने आपको बताया था। आज हम बात करते हैं आपसे नए टॉपिक के बारे में और आपका जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत कह लो या विद्युत कह लो, बात एक ही है। वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता। देखिए, इसमें हम आपको पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध का अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में मतलब बताना चाहूँ आपको तो क्या मतलब होता है, तो इसका मीनिंग होता है रुकावट, रोकना। ठीक है, तो जो रुकावट पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो आपने यहाँ से 5 एम्पीयर की धारा दी और यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई बल्ब लगा हुआ है तो उसे 5 एम्पीयर की धारा नहीं मिलेगी, बल्कि धारा कुछ कम मिलेगी। तो जो कुछ कम धारा मिली है वो गई कहाँ, किसने रोकी है? क्योंकि धारा तो किसमें को होकर आ रही है, चालक तार में को। तो इस चालक तार ने ही धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करी है और उसी रुकावट को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है भाई? बोलो। अब ये वैद्युत प्रतिरोध का जो मान होता है, मान लीजिए चालक के सिरों की जो विभवांतर है वो तो कैपिटल V है आपका, और जो चालक में बहने वाली धारा है वो मान लीजिए I है। तो वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा यह कहती है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा उसमें जो बहने वाली धारा होती है I, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और वैद्युत प्रतिरोध को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। पहली बात ये अदिश राशि होती है। दूसरी बात ये है कि इसका आपको मात्रक बताना है, तो आप जब इसका मात्रक बताएंगे, विभवांतर का मात्रक होता है आपका वोल्ट और धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर। तीसरी बात आपको इसकी विमा बतानी है, तो विमा जब आप बताएंगे, विभवांतर के लिए जो विमा होती है वो होती है ml² T-3 A-1। ठीक है, और धारा के लिए जो विमा होती है वो A होती है। जब इस A को हम ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगी A-2 हो जाएगा, ml² T-3 और A- आपका हो जाएगा 2। क्लियर है भाई? दूसरी बात ये होती है इसमें मात्रक का इसका एक और नाम हो जाएगा, इसे वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम भी कहते हैं। जॉर्ज साइमन ओम वैज्ञानिक का नाम था भाई। दूसरी आपकी डेफिनेशन होती है वैद्युत चालकता। तो चालकता क्या कहलाता है? परिभाषा कहती है कि जो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी कि आर के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम से अर्थ होता है उल्टा, आर के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इस तरह से वैद्युत चालकता की जो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, वैद्युत चालकता बन जाएगा 1/R। अब चूंकि ये R का उल्टा है तो मात्रक भी इसका उल्टा हो जाएगा और जो विमा है वो भी उल्टा हो जाएगी। मात्रक हो जाएगा इसका ओम, नीचे आएगा तो ऊपर लाऊंगा तो ओम इनवर्स बन जाएगा, ओम की पावर -1। और जब इसकी विमा निकालेंगे तो विमा में आपकी वैल्यू आएगी m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3 और a की पावर 2। ये आपकी इसकी विमा आ जाएगी। और क्लियर है यहाँ तक का? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होता है उसे कहते हैं हम, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। वैद्युत धारा में और अनुगमन वेग में आपको संबंध बताना है कि क्या संबंध आपका इन दोनों में होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर का रिपीट होता रहता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास में एक चालक तार है भाई। इस चालक तार का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। एकांक जो आयतन है, एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने मान लिया स्मॉल n है भाई, छोटा है। एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉन को छोटा n ले लिया और जो चालक है उसकी लंबाई हमने l ले लिया। ठीक है, अब एक बार बताइए, अगर इस इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग हो वो vd हो तो बताइए 1 सेकंड में तह दूरी कितनी होगी? तह दूरी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 1 सेकंड में तह दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। समय 1 सेकंड है और 4 कितनी है? vd। ठीक है,
तो 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन अपनी दूरी को कवर करेंगे, विस्थापन करेंगे, वो अपनी चाल के बराबर करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों का जो चाल है वो कितना है, vd के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में दूरी होगी वो vd के बराबर होगी। आगे चलते हैं। इस तरह से अगर हम आगे बढ़े तो 1 सेकंड में जो तय आयतन होगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, कितना आयतन तय होगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू में vd, सॉरी a इंटू में vd, क्योंकि आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुना में लंबाई, और क्षेत्रफल कितना है इसका a, और लंबाई कितनी तय करी है ना, दूरी vd। तो 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन आयतन को कवर कर लेंगे वो a vd के बराबर कवर करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या है वो कितनी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या है वो आ जाएगी आपकी NaVd। 1 सेकंड में गुजरने वाले, 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी NaVd, क्योंकि आयतन आपका है स्मॉल n, AVD क्या है आपका आयतन है, और एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल n है। तो अगर कुल आयतन AVD है और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है, तो टोटल कितने बैठ जाएगा आपका, ये बैठ जाएगा आपका NaVd। क्लियर। 1 सेकंड की बात कर रहे हैं गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश निकालेंगे। तो 1 सेकंड में गुजरने वाला जो आवेश का मान होगा, देखिए आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना में E, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो तो है आपकी NaVd और गुना में करा दोगे आप E। इसी प्रकार अगर आप t सेकंड में गुजरने वाला आवेश निकालोगे तो t से मल्टीप्लाई करा दीजिए NaVdE और गुना में कर देंगे आप t। अब आप धारा की वैल्यू फॉर्मूला लगा देंगे, चूंकि I बराबर फॉर्मूला होता है आपका Q बटे में T, Q का मान ऊपर से रख दीजिए, ये वैल्यू आएगी NeVdt और बटे में आपका T से T कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका धारा का फॉर्मूला बन जाएगा I बराबर NeAVd। यही आपका संबंध होता है वैद्युत धारा में और अनुगमन वेग में आपका संबंध होता है। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक और हम आपको करा देते हैं, और वो आपका जो नया टॉपिक होगा उसमें है विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए एक तो आपने पढ़ा कि वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध से मतलब होता है कि वो बदल सकता है जब लंबाई बदलेगी, क्षेत्रफल बदलेगा, ठीक है। विशिष्ट का मतलब खास होता है, उसकी वैल्यू नहीं बदलती है, वो पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है आपका। तो आपका जो नया टॉपिक होता है वो होगा विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं भाई, इसे हम बोल सकते हैं प्रतिरोधकता भी, हम इसे क्या देते हैं, कहीं पर लिखा हुआ आता है प्रतिरोधकता। तो इसके बारे में सुनिए आप ध्यान से कि अगर मान लीजिए आपने कोई चालक है, उस चालक के सिरों के बीच आपने विभवांतर स्थापित करा दिया कैपिटल V, तो विभवांतर के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी E। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगेगा और उस कारण से मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो चालक में धारा बहती है, और धारा मान लीजिए हमने I बह रही, ठीक है। परिभाषा सुनिए, जो परिभाषा क्या होती है आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की, कि चालक में के सिरों के बीच उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होता है E, और जो चालक में धारा घनत्व, धारा अगर बह रही है तो धारा घनत्व होगा, धारा घनत्व जिसे बोलते हैं स्मॉल j, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, और इसे हम रो से लिखते हैं। ये जो आपका वर्ड है ना भाई, इसे हम रो बोलते हैं, रो। तो इस तरह से आपका रो का फॉर्मूला हो जाएगा रो बराबर E बटा में J। क्लियर है भाई। मात्रा वगैरह हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, व्यंजक कर लेते हैं। व्यंजक को करने के लिए हमने एक चालक तार ले लिया, और मान लिया कि माना तार की जो लंबाई है वो तो हमने स्मॉल l ले ली भाई, वह क्षेत्रफल जो है परिच्छेद क्षेत्रफल वो कैपिटल A है। तो तब आप जानते हो विभवांतर V और धारा अगर I हो तो तब आप जानते हो कि इसका जो वैल्यू होता है E बराबर क्या होता है, बताओ। E बराबर होता है V बटे में L, होता है, बिल्कुल होता है। E बराबर होता है V बटे L। एंड दूसरी बात ये होती है कि धारा घनत्व जो J का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका I बटा में A।
इन दोनों मान को उठा के ऊपर रख दीजिए, इसलिए आपका रो बराबर ये ई की जगह तो लिख देंगे बी बटा एल और इसकी जगह लिख देंगे आप आई बटा ए, अंदर लगे और बाहर ले गुना हो जाएगी, बी के साथ में ए चला जाएगा और आई के साथ में एल आ जाएगा। इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि v बटा आई को एक जगह ले लिया और इंटू में a बटा एल मैंने अलग छोड़ दिया आपका, और v बटा आई अभी हमने पहले ही परिभाषा आपको पढ़ाई थी, ये प्रतिरोध r के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा r इंटू में a बटा एल। इस तरह से आपका विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक आ जाता है रो बराबर r इंटू में a बटा में एल।